हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम इसमें बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ और सवालों की। ये सवाल ऐसे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आई होप कि अगर ये सवाल आप पूरे देखते हैं तो आपके 3 नंबर पेपर में निश्चित हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि आपको लगता है कि 3 नंबर तो बहुत कम है, ठीक, तो समंदर की जब चाह रखते हैं तो बूंदों को इकट्ठा करना सीखें। धीरे धीरे करके ही सारे नंबर आपके इकट्ठा हो पाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर है, देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। प्रश्नावली का 8.2 का सवाल है, सवाल नंबर दूसरा है। पहला बताया गया इससे पहले। इसमें पहला सवाल यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है 2 tan 13 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 13। 2 tan 30 अंश बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कैसे इसे कर पाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसे क्या करेंगे, आप हल करके देखते हैं मान कितना मिल पा रहा है। देखिए 2 गुणे tan 30 का मान तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। मान कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि tan 30 दिया है और यहाँ इसका स्क्वायर भी किया गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3 का क्या चीज़, स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आगे लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 1/3 पूरे के बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे इसका लॉसर ले सकते हैं, ठीक। जब लॉसर लेंगे तो यहाँ लॉसर कितने का मिलेगा, 3 का। ऊपर हो गया है 2/3 पूरे के बटा यहाँ पर लॉसर लेंगे 3 का, इधर हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए पहला, दूसरा, तीसरा और कौन सा पद है, चौथा पद है। तो चौथा पद ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और बटे में मिलेगा कौन सा, कौड़ी में 3 गुणे, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2। यहाँ बन गया है 3/कौड़ी में 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, कौड़ी में 3 दिया है। 3 का मान जो है आप ऐसे रख सकते हैं, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 और बटे में जो बचा रहेगा कौड़ी में 3 गुणे 2। इसको इससे काट देंगे तो मान कितना मिलेगा, कौड़ी में 3/2। हम आ जाते हैं ऑप्शन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पर मान तो sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 का दिया गया है, पर ऑप्शन कौन सही हुआ। अब आपने इसको हल करते हुए देखा है कि इसका मान कितना मिल रहा है, कौड़ी में 3/2 मिल रहा है। अगर इसकी बात करते हैं कि यह कितने अंश का मान होता है, तो जब बात करेंगे साइन के लिए तो sin 60 का मान होता है। ये क्या होता है, sin 60 का मान होता है। आगे बात करेंगे तो cos 30 का मान होता है। किसका मान होता है, cos 30 का मान भी यही होता है। जो ऑप्शन मिलेगा वैसे बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ही कितना दिया है, sin 60 दिया है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे सवाल पर। यहाँ कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 पूरे के बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको हल करके देखते हैं मान कितना मिल पा रहा है, इधर हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1, तो यह बन जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस यहाँ पर भी होगा 1 का स्क्वायर। आगे लेकर चलते हैं। ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, पूरे के बटा 1 प्लस 1, ऊपर वाला मान कितना हो गया, 0 और बटे में कौन मिलेगा, 2। पूरा पूरा कितना बन गया, मान 0 हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हल करने के बाद कितना मान मिला, 0। तो यहाँ पर 0 कहाँ दिया है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 में दिया है, डी में दिया है, इसलिए हमारा यह मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर कितना दिया है, 2 sin a यह दिया गया है। तब a का मान क्या होगा, a का मान इसमें से बताना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यह मान क्या दिया गया है, यह sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया। ऐसे मानों में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं। इन सभी मानों को रख कर देखते हैं बारी बारी से कि कौन सा मान इन दोनों को संतुष्ट करता है। यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे 2a दिया है तो हमने 2 को यहाँ से बाहर करके 2 sin a बना दिया है। यह अनुपात के रूप में है, ये दोनों साथ में ही यहाँ पर है और यहाँ पर इस रूप में है। जैसे यहाँ पर आप 0 रखेंगे मान, तो यह वाला मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं 0, तो यह हो जाएगा sin 2 गुणे 0
और इसका मान कितना मिलेगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अगर यहाँ पर रख कर देखते हैं तो 2 गुणे साइन 0, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यह बनेगा 2 गुणे 0, इसका मान भी कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 वाले को रखने पर ही यह दोनों मान क्या आ जा रहा है बराबर आ जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा ए सही होगा। दूसरा मान रख कर देख लेते हैं क्या इस पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 30 रखेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा साइन 2 गुणे 30, इसका मतलब यह बन जाएगा कौन सा साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है कौड़ी में 3/2 होता है। अगर यहाँ पर रख कर देखते हैं मान 30 के लिए तो यह हो जाएगा 2 गुणे साइन 30, तो यह मान कितना आएगा यह 2 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, मान कितना मिला 1 मिला। 30 रखने पर यह मान जो है दोनों अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कौड़ी में 3/2 और यहाँ कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही रहेगा पहला वाला ही सही रहेगा, मतलब ए का मान कितना होगा 0 अंश होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।